नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। यह चैनल उन सभी के लिए है जो जीवन के गहरे प्रश्नों को उत्तर ढूंढना चाहते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल और रोचक रूप से समझना चाहते हैं। यहाँ हम कहानियों के माध्यम से गीता के अमूल्य उपदेश, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, समझ और भक्ति चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए और इस ज्ञान को दूसरे तक भी पहुंचाएं। अध्याय 10 विभूति योग। ईश्वर की अनंत महिमा की कथा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, चारों ओर युद्ध की तैयारी, शंखनाद की गूंज और धूल से भरा आकाश। पर इस कोलाहल के बीच अर्जुन का मन शांत नहीं बल्कि जिज्ञासा से भरा हुआ है। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है, वही कृष्ण जिनके मुख पर दिव्य मुस्कान है, जिनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड समाया है। अर्जुन विनम्र स्वर में कहता है, हे केशव, आपने मुझे भक्ति का रहस्य समझाया। अब मैं आपके वैभव को जानना चाहता हूँ, आपकी महिमा का वह अमृत जिसे सुनकर मेरा हृदय तृप्त हो जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान किसी साधारण मित्र की नहीं, यह मुस्कान उस परम सत्ता की है जो सब कुछ होकर भी सबसे परे है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, सुनो, मैं ही समस्त सृष्टि का स्रोत हूँ। मेरे मन से जन्मे हैं सप्त ऋषि, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए मनु, और इन्हीं से फैली है मानव जाति। हवा जैसे ठहर जाती है, अर्जुन का मन उन शब्दों में डूबने लगता है। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, साहस, सत्य, करुणा, मनुष्य में जो भी श्रेष्ठ है वह मेरी ही विभूति है। जो भक्त यह जान लेता है उसका हृदय कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं मैं उनके हृदय से दीपक बनकर जलता हूँ। मैं ही उन्हें वह ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे पा सके। अब अर्जुन की आंखों से संशय नहीं, केवल श्रद्धा है, केवल विस्मय है। वह कह उठता है, हे योगेश्वर, आप ही यदि आदि है, आप ही मध्य है और आप ही अंत है। कृपया कर अपने वैभव की ओर वर्णन करें। तब श्री कृष्ण मानो सृष्टि का रहस्य खोलते हैं। जो कुछ भी सुंदर है, शक्तिशाली है या मन को आनंदित करता है वह मेरी महिमा की केवल एक छोटी सी चिंगारी है। पर्वतों में मैं मेरू हूँ, नदियों में गंगा, वीरों में राम और अस्त्रों में वज्र। पर फिर वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महिमा को शब्दों से बांधा नहीं जा सकता। मेरे एक अंश में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है और अंत में एक सरल सा सत्य। जब मैं ही समस्त वैभव का स्रोत हूँ तो भक्ति का केंद्र भी मुझे ही बनाओ। कुरुक्षेत्र अब केवल युद्ध भूमि नहीं रहा, वह एक तीर्थ बन गया है जहाँ ज्ञान, भक्ति और ईश्वर की अनंत महिमा प्रभावित हो रही है। तो साथियों, अगर यह ज्ञान आपको भीतर से थोड़ा सा भी झकझोर गया हो, अगर श्री कृष्ण के शब्दों ने आपके मन में कोई सवाल जगाया हो, तो इसे यही मत रुकिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य ज्ञान को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत है, क्योंकि गीता सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।